असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। एक हिंदू पंडित पहले अपने मंदिर गया, फिर वो गुरुद्वारे गया। उन्हें गुरुद्वारे ते मंदिर विच की फर्क वेख्या, ये असी उहदी जुबानी सुनांगे। सो चल के पहले वीडियो वेखने हैं, फिर गलबात करनी है। गो। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज अमृतसर से हरिमंदिर साहब से लौटते हुए कुछ सवाल आज अपने हिंदू भाइयों से और हिंदुओं से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं। वो लोग जो लोग मेरे साथ गए थे, मैं उन सभी का आप लोगों से परिचय करवाना चाहता हूं। मेरे साथ सबसे पहले मेरे साथी और मेरे सबसे पक्के लड़ाका योद्धा बाबा परविंदर आर्य जी मेरे साथ हैं, ब्रह्मचारी मनोज जैन जी मेरे साथ हैं, ब्रजमोहन जी मेरे साथ हैं, विक्की यादव ये इस समय गाड़ी जो चला रहा है मेरा शेर, और पीछे वकील साहब और सोनू। हम सब लोग आज हरिमंदिर साहब से आ रहे हैं। कल तक मैं ये बात समझता था कि नवजोत सिद्धू ये भारत का गद्दार है और ये पाकिस्तान जो गया था ये बहुत गलत गया था। कल शाम जब मैं हरमंदिर साहब गया और हरमंदिर साहब में मैंने हरमंदिर साहब, जिसे गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता था, गोल्डन टेम्पल, उसका नाम कुछ वर्ष पुराना जो नाम था क्या है, तो हरिमंदिर साहब के अंदर जब मैं वहां गया तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो मेरे लिए बड़ी विचित्र थी। मुझे पता चला कि सिद्धू का पाकिस्तान जाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सिखों का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है ननकाना साहब, उसका कोई रास्ता खुलना था सीधा यहां से, हमारे पंजाब से पाकिस्तान के पंजाब तक। उसके बारे में पाकिस्तान की सरकार से बात करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे और उन्होंने इमरान खान जो वहां के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने ये प्रश्न बड़ी मजबूती से उठाया। मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। हम लोगों ने बड़ी गाली दी नवजोत सिंह सिद्धू को। मैं एक बात हिंदुओं से कहना चाहता हूं। कल जब मैं हरिमंदिर साहब गया, हरिमंदिर साहब में पहले एक बार गया था स्टूडेंट लाइफ में, तब मैं इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं देता था। मैंने केवल ध्यान गया और वहां जाने के बाद मैंने वहां लंगर खाया था। बहुत पुरानी बात होगी, करीब 25-30 साल पुरानी बात। लेकिन कल जब मैं गया तो हरिमंदिर साहब में जब मैं बाबा दीप सिंह की समाधि के सामने जाकर खड़ा हुआ तो मुझे अचानक ही झुरझुरी महसूस होने लगी, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मुझे पता नहीं था कि वहां क्या बात है। मुझे बाबा परविंदर आर्य जी ने बाबा दीप सिंह जी के इतिहास के बारे में बताया कि किस तरह से अब्दाली ने जब हरिमंदिर साहब की बेअदबी की थी तो किस तरह से बाबा दीप सिंह जी ने वो लड़ाई लड़ी, और बाबा दीप सिंह जी ने अपना बलिदान इस तरह से दिया कि अब जब उनका सर काट दिया गया तो उन्होंने एक हाथ में अपना सर पकड़ा और पूरे एक पहर तक वो लड़ते रहे जब तक कि उन्होंने मुसलमानों के पूरी उस सेना का विनाश नहीं कर दिया। जब मैं ऐसे योद्धा की समाधि के सामने जाकर खड़ा हुआ तो मैं एकदम अभिभूत हो गया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे पास आज बताने के लिए शब्द नहीं है। धर्म जब भी बचता है तो बलिदानों से बचता है। धर्म जब भी बचता है, आज तक मैंने किसी भी हिंदुओं के मंदिर में इस तरह से धर्म के लड़ने वालों की कोई समाधि नहीं देखी। हरिमंदिर साहब जिस तरह से सिखों के बलिदानी इतिहासों का प्रचार कर रहा है, हिंदुओं का एक भी मंदिर, बिल्कुल सही, हिंदुओं का एक भी मंदिर, क्या हिंदुओं में बलिदान देने वाले नहीं थे? एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक बड़ा वीर जो सनातन धर्म के लिए लड़ा हिंदुओं में पैदा हुआ है। लेकिन हिंदुओं ने किसी भी वीर की गाथा को अपने मंदिरों से नहीं गाया। हमारा ये पाप हमें लेकर डूब गया। और सबसे बड़ी बात, बहादुरी की दास्तान, हरिमंदिर साहब का कोना कोना
सिखों के द्वारा दिए गए बलिदानों के कारण आज रोशन है। और वहां सिखों की जो भावना है, वहां इतना बड़ा हरिमंदिर साहब, कागज का एक टुकड़ा भी वहां पर आपको गंदगी के नाम पर नहीं मिलेगा। कागज का एक छोटा सा पुर्जा भी गंदगी के नाम पर नहीं मिलेगा। चारों तरफ उन्होंने प्याऊ लगा रखे हैं। बड़े बड़े घर की महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां और बड़े बड़े घर के बुजुर्ग, नौजवान बेटे वहां सबको पानी पिला रहे हैं। रोज लाखों लोगों को वहां लंगर खिलाया जा रहा है। आदमी को खाकर, लंगर खाकर उठता नहीं, उसकी थाली को उसके हाथ में से ले लेते हैं। मेरी समझ में नहीं आता हिंदू कब तक दूसरों की बुराई करता रहेगा। आज मेरी समझ में आया कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए खालसा की, अपने पंथ की, अपने धर्म की क्या कीमत है, किस लिए वो पाकिस्तान गए थे। लाखों करोड़ों हिंदू मर गए। उन हिंदुओं के नाम पर बहुत राजनीति हुई, लेकिन हिंदू के लिए ना तो किसी ने न्याय मांगा और ना ही किसी ने हिंदू को न्याय दिलवाया। आज जो हिंदू मरता रहा, हम सब लोग मिलकर उसकी लाश पर राजनीति करते रहे। कितने जबरदस्त ये राजनीति हमने हिंदुओं की लाशों पर करी है, इसका कोई भी जवाब आज इस देश में देने वाला नहीं है। केवल हिंदुओं की लाशें केवल राजनीति के काम आई। इसीलिए जब नवजोत सिंह सिद्धू गए, आज मैं बदतमीजी से सिद्धू के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम हिंदू ना अपने धर्म के हुए ना देश के हुए, केवल और केवल नेताओं की चमचागिरी में और झूठे, ये जो झूठे हिंदू संगठन है, पाखंडी हैं, इन हिंदू संगठनों की चमचागिरी में जो केवल नेताओं की चमचागिरी करते थे, हमने ना अपने भाइयों की रक्षा की, ना हमने अपनी बहनों की रक्षा की, ना हमने गौ माता की रक्षा की, ना हमने किसी चीज की रक्षा की। ये कितना बुरा हमने अपने लोगों के साथ किया है, इसका कोई भी जवाब देने वाला आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, आप सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन जो लोग धर्म के लिए लड़ते हैं और जो अपने धर्म के लोगों का साथ देते हैं, सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े दैवीय पुरुष, सबसे बड़े महामानव वही होते हैं। राम और कृष्ण की भी जो पहचान है वो धर्म के लिए लड़ने से है। हमने राम को, हमने कृष्ण को, हमने परशुराम जी को भगवान केवल इसलिए माना कि उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की। यदि वे हमारे धर्म की रक्षा नहीं करते तो हम उन्हें भगवान नहीं मानते। इसलिए हिंदुओं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, केवल झूठी राजनीति मत करो, केवल टुच्ची बातें मत करो, उनका सम्मान करो जो लोग अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और उनसे सीखो कि धर्म के लिए कैसे लड़ा जाता है। मेरी आज की बात यही पूरी हो गई। हिंदू पंडित ने पहले ते मंदिर जाके उन्हें वेख्या, फिर उस तो बाद वो हरमंदिर साहब गुरुद्वारे गया। उत्थे जाके उन्हें जिसले फर्क वेख्या तो वो मजबूर हो गया ये चीज़ां कहण ते। जो सच्चाई सी उन्हें बयान किया तो खुल के बयान किया, बड़े ही अच्छे ते सोहने अंदाज नाल उन्हें बयान किया है कि जो मैं दरबार साहब च जाके वेख्या है, मैनू वो मंदिर च नज़र नहीं आया। दरबार साहब च गंदगी का नामो निशान नहीं सीगा। लखां दी तादाद उत्थे लोग हुंदे है, पर फिर भी उत्थे गंदगी नहीं सी। वड्डे वड्डे घरां दियां धीआं भैणां, मावां, बच्चे, बजुर्ग, वो सारे उत्थे इंसानियत की खिदमत विच जुड़े हुए है। कोई खाना खिलाउण च लगा है, कोई पकाउण च लगा है, कोई वरताउण च लगा है। ते जड़ा लंगर है उहदी भी बेअदबी नहीं कीती जाण दी। देखो वो बार बार कहन दिया सी कि मैं सिद्धू नूं, नवजोत सिंह सिद्धू नूं मैं उहदे खिलाफ जिहड़े अल्फाज बोले है या मैं उन्होंने जिहड़ा बुरा भला किया है, अज मैनूं उहदा एहसास होया है कि मैं वो गलत कीता है। उहदे पाकिस्तान जाने की वजह जिहड़ी सीगी वो सब तो वड्डी वजह ननकाना दरबार साहब सीगा। ननकाना साहब दरबार है, उहदी भी सिख वीर जियारत कर सकन।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਸਤਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਿਆ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਦੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾਗੀਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਹਦੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਝ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।